वोट भारत का कानून है। भारत में कानून का राज्य है, किसी व्यक्ति का नहीं है। इसलिए वोट को हम भारत की तकदीर मानते हैं, बचपन का झूला मानते हैं, यौवन की फुलवाड़ी मानते हैं, बुढ़ापे की काशी मानते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि पहले मतदान, बाद में जलपान या बाद में कन्यादान। इसलिए वोट भारत की वास्तव में डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में लोगों का राज हो, लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा हो। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मत का अधिकार करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी एक ही वोट है और सामान्य से सामान्य परिवार के व्यक्ति को भी एक ही वोट है। इसलिए वोट भारत की तकदीर है, भारत का भाग्य है। यूनिक भारत बनने के लिए, विश्व वंदनीय भारत बनने के लिए ये जो मैसेज, संदेश हमारे देश के और उत्कल प्रदेश के जो सुदर्शन जी ने दिया है, वह अपने आप में ही यूनिक है। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस बात को बार बार और विशेषकर इन चुनाव के दिनों में सबको एक संदेश देने का प्रयत्न किया है कि हर व्यक्ति को मताधिकार देने का होना चाहिए। नोटा का इस्तेमाल तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। ऐसा मुझे असंभव सा लगता है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है। अगर ऐसा लगता है उससे कोई भी पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है उसको स्वयं से चुनाव लड़कर देख लेना चाहिए, लेकिन नोटा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भारत का व्यक्ति गांव के अंदर, ठेठ गांव में रहने वाला, सुदूर गांव में रहने वाला, कोने पे रहने वाला व्यक्ति, वह भारत के लोकतंत्र को समझता है। ये ठीक है, कई बार कई फैक्टर्स हैं जो नहीं होने चाहिए, जिसके द्वारा उसको बहका दिया जाता है। लेकिन आपने देखा है कि लोकतंत्र का वो सबसे स्ट्रांग प्रहरी है। अगर किसी ने भी लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने का कोशिश किया था पीछे, उसका परिणाम आपके सामने है। तो वो उसको सरकार बदलने का उसको पूरा अधिकार रहता है और वो बदलता है। वो शांत रहता है समुद्र की तरह, लेकिन उसके बीच में ज्वालामुखी हमेशा भड़कता रहता है, धधकता रहता है। इसलिए आम आदमी की बात नहीं है। वो आम आदमी उतना ही अच्छा है जितना, क्योंकि मुझे लगता है नरेंद्र मोदी से ज़्यादा तो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। जो चाय के प्याले पिलाता है या उसकी माता बर्तन साफ करती है, उससे भी कोई आम आदमी हो सकता है।